आइएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा भैया, एक आदमी ने 3 स्कीम 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए निवेश किया है। और पहली स्कीम में रेट है 10%, दूसरी स्कीम में रेट है 12% और तीसरी स्कीम में रेट है 15%। तो देखा गया तो यहां 60% इंटरेस्ट है, 120 इंटरेस्ट है, 180 इंटरेस्ट है। एक, दो, तीन। संख्या छोटी कर ली, जो चीज बराबर है वो निकाल ली। इसने कहा जी इंटरेस्ट बराबर है, जो बराबर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और बराबर वाली चीज का उल्टा कर दो
प्रिंसिपल आएगा हमेशा। और इन रेशियो प्रोपोर्शन में आप सीख चुके हैं उल्टा कैसे करते हैं, इनवर्स रेशियो। इसको छुपाओ, बाकी सबकी गुणा। इसको छुपाओ, बाकी सबकी गुणा। 3 गुणा 1, 3। इसको छुपाओ, बाकी सबकी गुणा। 2 गुणा 1। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एक आदमी ने 12,600 रुपए इस प्रकार निवेश किए कि 2% की दर से 3 साल, 3% की दर से 4 साल, 4% की दर से 5 साल बराबर हो। तो यहां 6% इंटरेस्ट इसने कहा। साधारण ब्याज बराबर है, जो चीज बराबर है वो निकाल ली, और बराबर वाली चीज का उल्टा कर दो। तो बराबर वाली चीज का उल्टा कर दो भाई। तो मैंने कहा कट करो, तो कट कर दो यहीं पे। दो, 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 उल्टा कर दो प्रिंसिपल। इसको छुपाओ, 6 और 10, 60। इसको छुपाओ, 10 और 3। इसको छुपाओ, 6 या 18। भाग दे दो। 700 गुना, तो इसका भी 700। प्रिंसिपल आ गया 7,000। लेकिन उसने प्रिंसिपल नहीं पूछा, उसने बोला प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज निकालो। तो मैंने पहला भाग का प्रिंसिपल निकाला, तो पहले की ही रेट और पहले का टाइम लेके सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो बस। आप अगर यहां से दूसरा भाग निकालते ना, तो दूसरे की रेट और दूसरे का टाइम लेकर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता। फिर तीसरा भाग निकालते तो तीसरे की रेट और तीसरे का टाइम, सबके ब्याज बराबर है तो किसी एक का निकाल लो बस। तो प्रिंसिपल 7,000, रेट 2, टाइम 3। 3 दूनी 6, 6 सत्ता 42।
इससे अगले नंबर पर आ जाओ। पहले भाग का 3% की दर से 7/3 साल, दूसरे भाग का 4% की दर से 7/2 साल, और तीसरे भाग का 7% की दर से 5 साल का ब्याज बराबर है। जो चीज बराबर है वो लिखो और उसका उल्टा कर दो। मुद्दा इतना सा है, बिल्कुल इसने क्लियर कट शब्दों में लिख रखा है कि ब्याज बराबर है। तो मैंने कहा करो इसका उल्टा, इसको छुपाओ बाकी सबकी गुणा, इसको छुपाओ बाकी सबकी गुणा, इसको छुपाओ बाकी सबकी गुणा। 17, 16,830, 17 × 153, 17 × 153, 990 गुणा। $99 आ गया भाई। अब इसका इंटरेस्ट निकाल दो। पहले 28 पर आइएगा, इसके बाद 28। A/B को ही अपनी सहूलियत के लिए A/B कहा जाता है। इसने कहा 19,400 रुपए की राशि बांटी। पहला भाग 8% की दर से 5 साल, 4% की दर से 9 साल, और दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अनुपात। इस बार ब्याज बराबर नहीं दे रखा, ब्याज का अनुपात अगर ये 3 तो ये 7। पहला भाग 5% की दर से
दूसरा भाग 4 से काटा तो पहला और दूसरा, 9 तिया 27, 10 गुना 7 तो टोटल हो गया 97। 97 दूनी 194, 200 गुना। तो इसने कहा दूसरा भाग निकालो, तो इसका भी 200 गुना। आओ 29 नंबर क्वेश्चन पर। अब छोटा सा चेंज है उस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से। अब ये पता चल गया अगर बराबर है ना तो भैया बराबर वाले का उल्टा कर दो, और रेशियो में तो ऊपर नीचे लिख दो, यहाँ ऑटोमेटिक ही उल्टा हो जाता है क्योंकि नीचे वाली चीज ऊपर गई थी, ऊपर वाली चीज नीचे गुना होती है उस साइड जाके, यहाँ ऑटोमेटिक ही उल्टा हो जाता है। 75,000 रुपए की राशि अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डालो कि जब वे 12 वर्ष और 14 वर्ष के हों तो 5% हो। छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करो। जब वे 12 वर्ष और 14 वर्ष है, जब वे 18 के हो तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। एक बेटा 12 साल का है, 18 का होगा तो 6 साल, 5-5%। 4 साल 5-5%। 6 साल 5-5% तो 30। 4 साल 5-5% तो 20। अगर इंटरेस्ट बराबर होता तो इंटरेस्ट का उल्टा कर दो, लेकिन इसने कहा इंटरेस्ट बराबर नहीं है। अब बराबर क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट होता है इंटरेस्ट जो चीज बराबर है पहले वो निकालो। तो पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट बराबर था, पिछले चारों पांचों क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालते थे, उल्टा कर डालते थे। इस क्वेश्चन में बराबर क्या है? धन राशि बराबर प्राप्त हो, अमाउंट बराबर प्राप्त हो, तो 30% तो इंटरेस्ट हो गया, 100% मेरा प्रिंसिपल है, तो 100 और 30 तो टोटल कितना हो जाना है? 20% तो इंटरेस्ट हो गया, तो 120। जीरो से ये कितना, ये कितना,
सेम क्वेश्चन इससे अगला है, अप्लाई करके देखो भाई। सेम क्वेश्चन इससे अगला है, अप्लाई करके देखो। इसने कहा कि 9300 रुपये 2 साल, 4 साल, 5 साल। अब इसने कहा कि 2 साल 10-10%, 4 साल 10-10% और 5 साल 10-10%। अब यहां भाई 20% इंटरेस्ट हो गया, यहां भैया 40% इंटरेस्ट हो गया, यहां भाई 50% इंटरेस्ट हो गया। अब मेरा ये कहना है कि इसने कहा उन्हें प्राप्त धन राशि समान हो, मिश्र धन समान हो। जब तक आप कटिंग नहीं कर सकते, जब तक जो चीज चाहिए पहले वो बना हो, उससे पहले कटिंग नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि सर कटिंग कर लेते हैं बाद में 100 ऐड कर लेंगे, नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ये 20% तो मेरा इंटरेस्ट है, 100 मेरा प्रिंसिपल, 120। 40% मेरा इंटरेस्ट है, 100 मेरा प्रिंसिपल, 140। 50 मेरा इंटरेस्ट है और 100 मेरा प्रिंसिपल, 150।
अब कटिंग हो जाएगी, या अमाउंट हो गया, और अमाउंट का उल्टा करूंगा तो क्या आएगा? इसको इधर गुणा कर दो, 14 गुणा, इसको गुणा कर दो, 12 गुणा, और इसको 12 गुणा, 3 पंजा 15, 3 चौका 12, और 3 चौका 12, 2 से कट गया 7, 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 7, 7 पंजा 35, 15 दूनी 30, 7 चौका 28, सबको जोड़ दिया तो क्वेश्चन ये हो जाएगा 93। अब 93 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 9300। कितना गुना? 100 गुना। 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना। सबसे पहला काम है, अमाउंट बराबर है तो पहले अमाउंट बनाइए, और उसके बाद अमाउंट बराबर है तो अमाउंट बनाइए और फिर उल्टा कर दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन को कट कर दीजिए, 32 पर आइएगा डायरेक्ट। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32। 32। एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों जिनकी आयु 10 वर्ष और 16 वर्ष है 1,30,000 रुपए छोड़े, इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें समान धन राशि प्राप्त हो। भाई बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है रे, इक्वल अमाउंट या इक्वल इंटरेस्ट, बिल्कुल क्लियर। एक ही शब्द से क्वेश्चन बदल रहा है बस, बाकी पिछले क्वेश्चंस की स्टेटमेंट और इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट सेम है। वहां इक्वल इंटरेस्ट लिखता है, यहां इक्वल अमाउंट लिख देता है, एक ही अक्षर से खेल बदल जाता है सारा। तो 12.5% 25/2 कितने साल तक? 8 साल तक। 12.5 25/2 और अब मैंने कहा भाई
यहां इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया? 25। इसको कटिंग नहीं बोलते, इसको सिंपलीफाई बोलते हैं। मैंने तो यहीं से यहीं कट किया है। कटिंग पता क्या बोलते हैं? इधर को इधर से कट करना। अब जैसे 25 से 25 नहीं कट कर सकता मैं, बताओ क्यों? क्योंकि पहले अमाउंट बनाऊं तो। ये तो सिंपलीफाई किया है नीचे से ऊपर कट करके। बात समझ में आई? कटिंग नहीं की है इसमें। कटिंग होती है आपस में कट करना, सिंपलीफाई होता है ऊपर नीचे। यही तो, ये तो यही कटिंग। यहां कितना परसेंट इंटरेस्ट है? यहां कितना परसेंट इंटरेस्ट है? लेकिन बराबर क्या बनाना है? तो यहां कितना परसेंट इंटरेस्ट है? तो 100 में 100 ऐड, और 25 में 100 ऐड। 25 अट्ठा, 25 पंजा, 5 और 8। उल्टा कर दिया ना। 100 ऐड करके पहले अमाउंट बनाया, और अमाउंट का उल्टा कर दो तो प्रिंसिपल हो गया। तो 13 की वैल्यू भाग दे दो, 2 जीरो और 2 जीरो। तो बड़े को बड़ी राशि और छोटे को छोटी राशि। अब पता है, इस क्वेश्चन में बस मुझे एक बात सिखानी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। और नया कंसेप्ट तो सिखाया नहीं। 12.5 सुनते ही बच्चा क्या लिखता है? 1/8। और इससे पिछले किसी भी क्वेश्चन में 5% दे रखा था तो वहां 1/20 लिखा। 10% दे रखा था वहां 1/10 लिखा। क्योंकि आप यहीं की यहीं सिंपलीफाई कर रहे हो, यानी 25 से 25 कट कर रहे हो। अगर दिक्कत हो जाती है वहां। पहले परसेंटेज का परसेंटेज ही लिखो एज इट इज। क्योंकि देखो बाकी सारे क्वेश्चन में तो परसेंटेज लिखा, लेकिन 12.5 को हम कितनी जगह इस्तेमाल करते हैं मैथ में, और वहां 1/8 ही लिखते हैं। तो वहां एक माइंड में चढ़ा हुआ है 12.5 देखना है और 1/8 करना है। तो यहां पर भी आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है यहां शुरू में 1/8 किया हो, और बाद में माइंड में ये नहीं आया कि ये किया क्यों नहीं भाई, ये बात की क्यों नहीं सर ने, ये 25/2 ही क्यों किया। बात समझ में आई? वो तो वही बात होगी, 25 से 25 काट दो तो ऑटोमेटिक। देखो 1/8 यहां करोगे और 1/8 यहां करोगे, सुनना मेरी बात को। अगर यहां 25 से 25 कट कर दूंगा तो 4:1 रह गया। और अब देखना एक बार, 12.5 को 1/8 गुणा 8 साल। 12.5 को 1/8 गुणा 2 साल, ये 1 हो गया। ये 1/4 हो गया। ये 4 इधर आएगा, वो देखो 4 1 बन गया कि नहीं बन गया। जब तक जो चीज बराबर है पहले वो बनाओ। जो चीज बराबर है पहले वो बनाओ, और उसके बाद उसमें कटिंग कर सकते हो आप। इंटरेस्ट बराबर है तो पहले इंटरेस्ट बनाइए, और प्रिंस ये अमाउंट बराबर है तो अमाउंट बनाइए। ठीक है, अब आ जाओ भाई पीछे जो भी जहां भी टाइप पर थे अपन। ये तो टाइप नंबर 8, पेज नंबर 27। 5% की दर से कोई धन 350 हो जाता है। 5% की दर से कोई धन 350 हो जाता है। और 3% की दर से
कोई धन 250 हो जाता है। A certain sum of money becomes, हो जाता है, becomes अमाउंट होता है, फ्यूचर की बात कर रहा है। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स हो जाता है, तो 5% की दर से 350, 3% की दर से 250, तो गैप आया 2%। लिखना मत कोई भी बच्चा, यहां पर गैप आया 2% की वैल्यू अगर 100 है तो 1% की वैल्यू आएगी 50। और 1% की वैल्यू अगर 50 है ना, तो भाई प्रिंसिपल होता है 100%। तो प्रिंसिपल आ गया 5,000। लेकिन ये तो अजीब बात हो गई, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होकर ही तो अमाउंट बनता है। प्रिंसिपल 5,000, तो 5,000 में इंटरेस्ट ऐड होगा तो ही तो अमाउंट बनेगा। ये अमाउंट 350। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? 5,000 में कुछ जोड़ोगे तो ये 350 कैसे बन सकता है? इस क्वेश्चन को पहचानने का यही एक तरीका है। टाइप का नाम पढ़ना क्या है दोबारा? स्पेशल कंडीशन ऑफ रेट एंड टाइम। कि भाई 5% से 350, 3% से 250, तो यहां तक तो ये क्वेश्चन ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आई? 1% की वैल्यू कितनी आई? 50। अब यहां से आगे बच्चा सीधा सीधा सोचेगा 100%, 100% आ गया 5,000, 5,000 तो इससे ज्यादा आ गया, तुरंत समझ जाना ये तो वही स्पेशल क्वेश्चन आ गया। तो 1% की वैल्यू 50 है, तो सबसे पहले यहां इंटरेस्ट है 5%। 1% की वैल्यू 50 है, 5% की 250। तो 350 माइनस 250, प्रिंसिपल आ गया 100। नोट करो जी बात, पहले तो प्रिंसिपल तक निकालो फिर टाइम पीरियड निकाल देंगे। आप प्रिंसिपल यहां से भी निकाल सकते हैं, एक बार नोट करो पहले, तो बाद में बताएंगे।
जैसे 1% की वैल्यू 50 है, तो यहां से देखो कितना है, 1 की वैल्यू 50, तो 3 की वैल्यू 150, 250 में से कितना निकल गया, 150, तो बचा कितना, 100, बचा 100, तो प्रिंसिपल 100 आ गया। बात समझ में आई। और अब अगर मैंने कहा प्रिंसिपल 100, रेट 5, टाइम टी, और इज इक्वल टू 5, रेट है तो ये 250। आ गया भैया। इससे अगला नंबर क्वेश्चन को अप्लाई करके देखेंगे सारे बच्चे। मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल ही निकाल दिया, इसमें से वही की वही इंटरेस्ट माइनस कर दिया। पिछले वाले में अलग लिखा था ना। हाँ ठीक है। अब लिखने की जरूरत क्या है, 1% की वैल्यू 40/3 है, तो यहाँ कितना परसेंट है, तो गुणा में 5 करना, तो 200/3, तो 80 - 200/3 जो आएगा वो प्रिंसिपल ही तो आएगा। तो इस क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल ही तो पूछा उसने, और प्रिंसिपल पूछा है तो आंसर आ जाएगा ये वाला। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। करो शाबाश करो।
आ गया भैया? इससे अगले नंबर पर आ जाओ। एक्स परसेंट की राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो यह 300 रुपये अधिक हो जाती। तो 1 साल में 3% ज्यादा, तो ऐसे ऐसे 2 साल, तो कितना परसेंट ज्यादा? परसेंटेज में 6 है, रुपए में कितना है? 6 की वैल्यू 300। भाई 1 साल में 3% ज्यादा, तो 2 साल के अंदर 6% ज्यादा। परसेंटेज में 6% है, वैसे 300 है, तो 1 की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू आ गई है प्रिंसिपल। मुझे चाहिए है 4x। 85 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 84। 84 पर भैया, विशेष राशि पर 9/4 वर्ष के अंत में 8/3% की दर से छूट 78 रुपए। अगर इधर डिस्काउंट दे रखा है ना, मैंने टॉपिक के शुरू में ही लिखवाया था। अगर इधर इंटरेस्ट है तो इधर होता है प्रिंसिपल, इधर डिस्काउंट है तो इधर होगा डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस प्लस डिस्काउंट है, ये प्रिंसिपल होता है। ये टॉपिक के शुरू में बताया था मैंने आपको।
आइएगा भैया 85 नंबर। ₹10,500 साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3/4/5 साल में 13,825 हो जाते हैं। ₹3,325 का इंटरेस्ट आ गया है। 3/4/5 दिया, 15 और 4, 19 से कम 19, 19 सत्ता 133, 19 50, एक साल का इंटरेस्ट आ गया जी ₹875। 10,500 से 13,825 होना, तो 3,325 का इंटरेस्ट 19/5 साल, तो एक साल का इंटरेस्ट आ गया इतना। आगे कह रहा है यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अगर रेट को डबल कर देंगे तो इंटरेस्ट भी डबल। रेट की जिस चीज से गुणा करेंगे इंटरेस्ट की भी उसी चीज से गुणा। ये बात मैं आपको पहले भी करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। तो ये कह रहा है रेट डबल कर दो, और भाई रेट डबल कर दी तो जो इंटरेस्ट पहले एक साल का 875 था, आज एक साल का इंटरेस्ट इसका डबल डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये एक साल का इंटरेस्ट हो गया, और एक साल का इंटरेस्ट तो इसने कहा जी 5 साल का इंटरेस्ट है। हर साल का इंटरेस्ट बराबर होता है, और हर साल का इंटरेस्ट बराबर होता है, तो इसको 5 से गुणा कर दिया। टाइप नंबर 9, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का पिछले 2 साल से, दो इंस्टॉलमेंट जबरदस्त एंगल से पूछ रहा है, और लगभग एग्जाम के अंदर इंस्टॉलमेंट ही पूछ रहा है। अभी तक जो टॉपिक था इसमें कोई बहुत ज्यादा दम लगाने की, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली नीड नहीं थी। लेकिन अब जो टॉपिक है, ये जो 10-12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा, ना कोई प्री का ना कोई मेंस का, एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। एनटीपीसी का हो चाहे सीजीएल का हो, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। इंस्टॉलमेंट, अब बड़ा पहले 5-7 मिनट पहले आराम से समझना इंस्टॉलमेंट का पार्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है। पहले एक क्वेश्चन पढ़ लो ताकि आपको आइडिया लग जाए मैं कह क्या रहा। इसने कहा कितना वार्षिक भुगतान। अच्छा, एक चीज पहले इंस्टॉलमेंट शुरू करने से पहले, एक दिन मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का दो क्लास
देखने के लिए बोला था। दो बोली होंगी, तीन बोली होंगी जहां तक था, लेकिन मेरे को याद है क्योंकि अब देखो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा खत्म। अब अपना कंपाउंड का पार्ट स्टार्ट होगा। तो कंपाउंड के पार्ट को मैं शुरू ही उस एंगल से करूंगा, ये मानकर कि यहां तक तो तुम्हें आता ही है। कि सर वो देख तो लिया, एक बार बता ही देना। जिसने ध्यान से देखा बताने की जरूरत ही नहीं, जिसे देखा ही नहीं ना, उसके लिए तो बच्चा मैं यहां दोबारा भी बता लूं तो भी कोई फर्क। तो इसलिए अगर किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा हो, बाई चांस अपनी बिजी लाइफ में से समय नहीं निकाल पाया हो, तो भाई आज का समय है, कल का समय है, समय निकाल लेना। नहीं तो बाउंसर लगेगा सीधा। क्यों? मैं बात करूंगा ही उस एंगल से, मैं बेसिक बात करूंगा ही नहीं। मैं बात करूंगा ही वहां से जिसको बात शुरू में समझ में, वो तो मेरे हाथ में बात है ना कि बात बोलनी कैसे है। तो बात को समझ ही तब पाओगे जब आपने वो पहली दो क्लास देख रखी होगी। तो मेरे भाई पहली दो क्लास किसी बच्चे ने थर्ड क्लास देख ली, बहुत बढ़िया, इससे आगे देखने की नीड है नहीं है। बेसिक है, ग्राफ बनाना सिखा रखा है, ग्राफ के बारे में एक एक पॉइंट सिखा रखा है कि कहाँ क्यों कैसे किन किन मेथड्स को ये फॉलो करता है, ये किस तरीके से बनता है। बहुत पहले की वीडियो पड़ी है, लेकिन बेसिक तो बेसिक है भैया, उसका क्या चेंज है। इससे आगे की वीडियो देखने की क्यों नहीं करा? पूरा वीडियो देखने के बाद तो पूरे सातों आठों वीडियो देखने के बाद तो मुझे यहाँ दो ही क्लास लगेंगी सीआई खत्म करने में। वो दो क्यों? अपडेशन ऑफ मेथड्स। बात समझ में आई? लेकिन लगा कि भाई तीन चार क्लास पांच क्लास लगा देंगे, बशर्ते ये दो क्लास आप देख कर आइए। दो क्लास देखने का मतलब ये है कि पहले लगभग 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लेकिन उनके मैं मेथड बदल दूंगा, जो उस वीडियो में मेथड नहीं बता रखे आपको। आज के पेपर सिनेरियो में कभी वो मेथड ही बहुत फास्ट होते थे। एक टाइम पे था ना कि 3G बहुत फास्ट लगता था, फिर एक टाइम पे आया 4G, तो 3G स्लो हो गया, 4G अपडेशन। बात समझ में आई? बार बार किताबें अपडेट क्यों करते रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्यों देखते रहते हैं, उसके पीछे रीजन है। नहीं तो भैया माथापच्ची करने की किसको पड़ी है, जब एक बार जो बनी गया और प्रेजेंट के हिसाब से उस वक्त भी सारे प्रीवियस ईयर कवर कर ही दिए, लेकिन बार बार हर बार एसएससी कुछ न कुछ कैलकुलेशन पार्ट में चाहे कैसे न कैसे करके कुछ न कुछ पूछता है। तो इसीलिए कुछ न कुछ अलग करते हैं कि भैया ये ना लगे कि स्टैटिक खड़े रहते हैं, जो चीजें पहले 5 साल 8 साल पहले थी वही चीज आ जाए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए? इसलिए बार बार किताबें बदलते, ये बात ना कहे प्रूव होती रहती है कि इसका मतलब है कि काम किया जा रहा है पर्दे के पीछे, और आप तक जो काम पहुंचता है वो काम कर कर ही पहुंचता है। इसलिए जो जैसे मैंने माना कि स्टैटिक जीके की किताब है, अब जैसे 11,000 प्लस बदल गई, कंटेंट वाली किताबें बदल गई, मतलब प्रीवियस ईयर बदल गया, तो वो काम क्यों चल रहा है? फिर वो काम जो पब्लिकेशन में लगे हुए हैं 10 लोग, क्यों लगे, क्यों? तो बदलने के लिए तो इसका मतलब है कि हम चल रहे हैं। और अपडेशन है भैया बहुत अपडेट, तो हानि गड़बड़ है। तो मेरा ये कहना है, जिसने दो क्लास देख ली, तीन क्लास देख ली, बहुत बढ़िया। मिनिमम दो क्लास मैक्सिमम तीन क्लास आप देख लेंगे तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा आपको, चीजें बड़ा आसान से समझ में आएंगी। 100% चीज समझ आएगी। 50 से 50 मिनट का एवरेज की क्लास है। पहली क्लास में तो मुश्किल से आपको 30 मिनट लगने हैं, बहुत सारी बातें तो कट भी मार सकते हो। नहीं भी देखा है तो आज और कल एक एक क्लास देख के अपना पूरी कर लेना भैया। क्लियर है? कल सुबह आपकी 8 बजे क्लास है। आपका सर्कुलर रेस का टॉपिक बाकी है, मैंने छोड़ा था सर्कुलर रेस। तो सर्कुलर रेस का टॉपिक हम करेंगे कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रखा हुआ है। बजे तक का टॉपिक 1 घंटे का ही टॉपिक है, लेकिन आधा घंटे का मार्जिन मैंने इसलिए लिया है कि भैया 5-7 मिनट लेट शुरू होती है क्लास, 5-7 मिनट का पहले छोड़ देंगे। तो कल वही बच्चे आना सर्कुलर रेस पढ़ने, क्योंकि टॉपिक तो इतने गहरे गहरे पढ़ाओ। और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है जैसे ही मैं ये कहता हूं ना यहां से कि अब जिसको टेस्ट देना है दे दो, ये सुनते ही, और जिसको जाना है जाओ, ये सुनते ही तो भाई वो उसके आगे, वो उसके आगे। फिर मुझे लगता है कि ये मतलब ये टॉपिक भी क्यों पढ़ने आए थे? इतना गहरा टॉपिक तो पढ़ना उसी को चाहिए जिसको 100% नंबर लेने हैं, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी है 100% चीजें कवर कराना। तो सर्कुलर रेस एक ऐसा टॉपिक है
जो 100% नंबर जिसको नहीं लेने, जिसको लेने ही 40, 50, 60, 70% नंबर है, उसके लिए सर्कुलर रेस कोई काम का टॉपिक नहीं है। आओ तो टेस्ट देना। क्लियर है बात? चलो जी, अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 86 पर। सुबह 8 बजे क्लास है, टाइमिंग मैंने बताई दी, 8 बजे। लेट मत होना क्योंकि भीड़ हो जाती है, और लेट मत होना भैया। 8 बजे से 8:10 के बीच में क्लास शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे 9:45 पे इसको निपटा देंगे। अच्छा, आपकी ट्रेन की बुकलेट में सर्कुलर रेस था थोड़ी? कोई भी क्वेश्चन नहीं था आपके पास? ठीक है। देखो भाई, अब बड़ा आराम से पॉइंट को समझने का प्रयास करना। कितना वार्षिक भुगतान 770 के देय ऋण को 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 5% वार्षिक है। ये कह रहा है कि 770 का देय ऋण। पहले मैं क्वेश्चन ही समझाता हूं। इसने कहा 1 साल की रेट है 5%, प्रिंसिपल होता है 100%, 1 साल की रेट है 5%, यानी 1 साल का इंटरेस्ट 5%, तो 5 साल का इंटरेस्ट 25%, तो 100% मेरा प्रिंसिपल। एक साल की रेट 5%, तो ऐसे ऐसे 5 साल, 100 और 25, 125। 125% की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 770। 770 का देय ऋण, डेप्ट। डेप्ट होता है कर्जे, जितना कर्ज लिया, डेप्ट, जितना कर्ज लिया फिर उसमें ब्याज ऐड हुआ और जो राशि बनी, इसको बोलता हूं मैं डेप्ट। यानी कर्जे का अमाउंट, देय राशि, जो देने वाली राशि है। तो 100% मैंने पैसा लिया, 1 साल का रेट था 5%, यानी 1 साल का इंटरेस्ट 5%, तो 5 साल का इंटरेस्ट 25%, तो 125% मुझे वापस करना है। और रुपए में कितना वापस करना है? 125 की वैल्यू 770, 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू। 25 से 4 बार, 5 एकम 5, 5 5 25, 500 का 20, 154 गुणा में 4, तो कितना हो जाएगा? 600। यानी एक्चुअल में ना मैंने किसी से 616 ही रुपए लिए थे।
लेकिन जब मैं देने गया तो उसने कहा 770 रुपए दे दो भाई। तो मैंने घर आकर ये सोचा यार, लिया तो मैंने 600 के आसपास पैसा, चला गया मेरे पास से 770, बहुत ज्यादा ही पैसा गया। अभी मैंने लिया ही है, उससे हिसाब किताब फड़वाया है कि मैं सीधा 5 साल के बाद आपका पैसा देने आऊंगा तो आप मेरे से कितना पैसा लेंगे। उसने कहा 5 साल बाद जब आओ, जब 770 ले आना। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही पैसा जा रहा है भाई घर से। उसने कहा, मैंने कहा भाई ऐसा कर रही, हिसाब बना मेरा साल भर साल का, मैं तो साल दर साल पैसा लौटाऊंगा तेरे को। इसमें पता है ज्यादा पैसा क्यों जाता है? क्योंकि पहले साल भी 616 पे इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल भी 616 पे इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल भी 616 पे इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल भी 616 पे इंटरेस्ट लगेगा, और इससे अगले साल भी 600, पांचों साल 616 पे इंटरेस्ट लगा। और अगर मैं साल दर साल पैसा लौटाता इसका, तो जैसे पहले साल मैंने अपने से बात होगी कि भाई आप ना 200 रुपए दे देना या 150 दे देना, 150 रुपए दे दिए तो 600 में से 150 गया तो 450, तो अगले साल तो 466 पे ही ब्याज देना पड़ेगा। अगली बार फिर मैंने 150 दे दिया तो 300, अगली बार तो 316 रुपए पे ब्याज देना पड़ेगा। देखो यहां दे रहा था मैं 616 पे ब्याज, ब्याज में कमी हो जाएगी ना। इससे अगले साल 166 रुपए पर ही ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यहां जब पहले वाली सिचुएशन में मैं कितने पे दे रहा था, इससे अगले साल 16 ही रुपए पे ब्याज देना पड़ेगा, और पहले वाली सिचुएशन में मैं कितने पे ब्याज दे रहा था। तो देखो इतना ज्यादा ज्यादा, देखो यहां तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब साल दर साल पैसा लौटाया जाता है तो घर से पैसा कम जाता है, और मंथली में और कम जाता है। तो इसीलिए लोग जो होम लोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, ये ऐसे नहीं कहते कि 10 लाख की गाड़ी है, दे दो भाई गाड़ी, 5 साल के बाद आऊंगा सीधा, और 5 साल के बाद 20 लाख मिलेगी वो गाड़ी, तो वही सोचेगा यार इससे अच्छा फिर मैं 20 लाख की ना ले लेता गाड़ी। तो भाई 10 लाख की जगह मैं 12-13 लाख में ही अपना काम निपटा दूं। वो कहते हैं भैया हमको ना ईयरली इंस्टॉलमेंट बता दो, तो पता चलता उसको 14-15 लाख। उसने कहा भाई हमको ना यार मंथली इंस्टॉलमेंट का बताओ, क्योंकि महीने वाइज महीने देते रहेंगे भाई हम तो पता चलता है भैया 12.5-13 लाख, तो वो वाला कर्जा वो ले लेता है। फिर बात समझ में आई? तो अब अगर इस क्वेश्चन का 770 रुपए का दे ऋण वाले का कोई मेरे से प्रिंसिपल पूछे, पेपर कभी नहीं पूछेगा, ये तो मैंने समझाया है। तो शुरुआती प्रिंसिपल कितने रुपए था मेरा? 616। और अब उसने ये कहा कि 770 रुपए का दे ऋण। तो देखो भाई अब हमें कैसे निकालना है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि पैसा लिया कुछ और था, ये 770 तो अमाउंट है, डेप्ट, कर्जा। तो देखो आपको दो ही चीज करनी होती है, आप चाहे एक साथ पैसा दे दो बैंक को या टुकड़ों में दे दो। बैंक अपना लॉस थोड़ी करता है, बैंक तो बराबर पैसा लेता है। कैसे? आपने महीने दर महीने पैसे दे दिया तो आप, या साल दर साल पैसा दे दिया, साल दर साल पैसा दिया तो आपके पास से कम गया, लेकिन उसी पैसे को बैंक में रखकर बैंक ने दूसरे को दे दिया और वहां से इंटरेस्ट कमा लिया। बात क्लियर हुई? बैंक का लॉस किसी सिचुएशन में नहीं है, बैंक तो दोनों पोजीशन में सेम है, चाहे आप एक साथ पैसा लौटाओ और चाहे आप साल दर साल लौटाओ। बस बेनिफिट होता है पर्सनल इंसान को, जिसको लॉस, जिसने कर्जा लिया है। तो आपको करना क्या है, एक तरफ लिखना है डेप्ट, डेप्ट यानी मिश्र धन, कर्जे का मिश्र धन इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट। कर्जे का मिश्र धन इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट। किस्त मिश्र धन, कर्ज मिश्र धन इज इक्वल टू किस्त मिश्र धन। किस्तों में पैसा दे दो तो भी बैंक के पास उतना ही पहुंचेगा, और इकट्ठा दे दो तो भी बैंक के पास उतना ही पहुंचेगा। बस अब
अभी 10 मिनट ध्यान से सुनना, और अगर दिमाग पे बाउंसर लग जाए ना, कोशिश करना जितनी बात समझ आ जाए। समझा सबको दूंगा। मैं आसान वाला मेथड छोड़ के एक दूसरा अप्रोच पकड़ रहा हूं, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, और 2 क्वेश्चन करने के बाद यही आसान हो जाएगा। 770 रुपए का दे ऋण, तो कर्जा तो है 770 का, यानी कि भैया 770 तो आपको दे रहे थे, यानी जो लिया 616 तो लिया था, याद हो गया, और प्लस में उसका इंटरेस्ट जोड़कर देते अगर 5 साल के बाद, तो कितना दे देते थे। अब मेरा कहना है कि भाई मैं तो किस्तों में दूंगा। किस्त मतलब कर्ज मिश्र धन, मतलब एक साथ पैसा देना। किस्त मिश्र धन मतलब किस्तों में पैसा देना, लगातार एक टाइम लिमिट के बाद देना। तो आपने एक्स रुपए की किस्त दे दी, पहली किस्त आपने 1 साल बाद दी है, टोटल 5 साल के लिए पैसा है कि 2020 में दिया है, 2021 1 साल, 2022 2 साल, 2023 3 साल, 2024 4 साल, और 2025। तो पहली किस्त देंगे आप यहां पर आके, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो पहली किस्त के ऊपर कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो x रुपए का किस्त प्लस में x इंटू 5% की रेट, 4 साल अपॉन में x रुपए की दूसरी किस्त है, x इंटू 5 इंटू 3 बटा, इसी प्रकार x रुपए की अगली किस्त इसी प्रकार x रुपए की अगली किस्त और इसी प्रकार x रुपए की अगली किस्त। एक दो तीन चार पांच, सबको ऐड करता हूं मैं। एक्स 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 एक्स, ये ऐसे सोच लो, 20 100 और 20, 120 एक्स बटा 100, 100 और 15, 115 एक्स बटा 100, 100 और 10। मैं फिर कह रहा हूं, डरना मत, अभी समझने का प्रयास करना, जो समझ में आ रहा है जितना समझ आ रहा है। ऐसे नहीं करना है हमें पेपर में, जो पेपर वाली बात बताऊंगा इसी से निकाल कर लाऊंगा मैं बात को, तभी तो ये फील आएगा कि कितनी बड़ी बात को इतनी सी एक लाइन में लिख लिया। नहीं तो क्वेश्चनिंग आती रहेगी, ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, बात समझ में आई। अब उसके बाद यहां आया 100 और 5, 105 एक्स बटा 100, और ये आया 100 और 0, 100 एक्स, या एक्स लिख सकते हो सीधा भाई, 100 एक्स तो यही आ गया, एक्स ही लिख लो, ये 0 ही मान लो, ठीक है। अब अगर इन सबको जोड़ूंगा मैं, तो गुणा में 100 एक्स और अपॉन में 100, और तो ऊपर नीचे बराबर गुणा कर दो, नहीं तो 100 एक्स प्लस 0 बटा 100 ही तो आना था। अगर इन सबको जोड़ूंगा, नीचे एलसीएम तो सेम ही हो गया, 100 और 100 200 300 400 500, 20 और 35 45 50, 550 एक्स। एक्स बटा 100, से 5 बार, 110 से 7 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 20 सत्ता, आगे भाई किस्त 140 की।
मजा ही आ जाए अगर ये लिखना आ जाए तो, और डायरेक्ट लिखना आ जाए, खत्म ही है क्वेश्चन, तो कुछ है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन गिवन ही करेगा, सिर्फ यही तो लिखना है। 770 रुपए का दे ऋण, 770, एक किस्त x रुपए की, तो ऐसी ऐसी कितनी किस्तें हैं? किस्त का मूलधन x रुपए, रेट मेरी 5 है, टाइम, पहली कितने साल थे? 5 साल, 5 साल में से एक घटा दो, पहली किस्त 4 साल इंटरेस्ट देगी, अगली किस्त, अगली किस्त, अगली किस्त, तो जितने भी ईयर दे रखा होना उसमें से एक हटाना और शुरू कर दो, फिर 4+3+2+1 और नीचे बस। ये मैंने उसी फॉर्म को लिखा है, एक्स 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 और एक्स था, तो ये तो 5x तो ये इकट्ठे कर लिए मैंने, और जो यहां पर जो बीच में प्लस था ना भाई, x × 5 × 4/100, x × 5 × 3/100, x × 5 × 2/100, x × 5 × 1/100 और x × 5 × 0/100। तो मैंने x × 5/100, x × 5/100, x × 5/100, x × 5/100 और x × 5/100, तो ये निकाल लिया, और इनको जोड़ना है तो जो अलग अलग नंबर है उनको जोड़ दिया, चीज वही लिखी है। तो जितने भी ईयर होते हैं उसमें से एक कम करके लिख लो, 5 साल है तो एक कम, 4, 4 से शुरू करो, 4+3+2+1, तो अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, 100 पंजा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 पंजा, तो ये हो गया भैया 550x/100 = 700। बोलो भाई, बात क्लियर है क्या? नोट करिएगा एक बार। चार पांच दिन के लिए सुपर 52 की क्लास तपोस्थली हॉल में रहेगी भाई, 4 5 दिन के लिए तपोस्थली हॉल में रहेगी आपकी क्लास। जो भी सुपर 50 वाले बच्चे हैं, आप जैसे 10 5 मिनट 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं, 5 मिनट के बाद ही छोड़ दूंगा, फिर आराम आराम से आप उधर पहुंच जाना। और जो बच्चों की मैथ की क्लास चलती है, जो रेशियो लेते, रेशियो का टॉपिक पढ़ते हैं, वो यहीं बैठे रहना, उनकी क्लास 2:30 बजे से यहीं पे चलेगी। देखो ये बात समझ में आई? इससे अगले नंबर क्वेश्चन को अप्लाई करके देखना एक बार सारे बच्चे। इसने कहा 944 रुपए का देय ऋण,
x इंटू 4 प्लस x इंटू रेट है 12। अब टोटल 4 साल है ना, एक हटा दो, 3 2 400 और 72, 472 x। इससे अगला करके दिखाओ, इससे अगला। टोटल 800 चुका दिया, और चुकाना कितना चाहिए था? 944। देखो भाई, और किसी बच्चे को डाउट आ सकता है, अरे 944 तो तब का है भाई जब वो एक साथ पैसा देता। वो 800 कब आया? किस्तों में दिया तो घर से तो 800 ही गया वो। फिर प्रूव करता हूं मैं बात को, देख लो। 200 200 200 और 200 200 इंटू 12 इंटू 3/100, 200 इंटू 12 इंटू 2/100, 200 इंटू 12 इंटू 1/100, 200 इंटू 12 इंटू 0/100। 20 से 20, 20 से 20, 20 से 20 और 20 से 20, ये तो 0 ही हो गया। तो 200 चौका 800 तो ये रहा। 12 दिया 36 दूनी 72, 12 दूनी 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, ये 0 हो गया। 72, ये 48 24 72, 72 72 144 ये हो गया, 144 ये हो गया। तो मैंने अभी क्या बोला था? बैंक अपना, मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, बैंक अपना लॉस नहीं करेगा। आप चाहे महीने पैसा दो चाहे साल वाइज पैसा दो, बैंक अपना उतना ही कवर करता है। आपसे 800 लिया है, जो पैसा अभी अभी मैंने यहाँ क्या बोला था, जो पैसा आपने दिया उस पैसे को किसी और को देके इंटरेस्ट कमाएगा, वो इंटरेस्ट की कमाई तो है ये। अब आपने पैसा नहीं दिया तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट आप दो। एक साथ पैसा दोगे तो कितना देना है? अब मुझे एक बात बताओ, एक साथ पैसा देना तो भी उतना ही देना, महीने वाइज महीने देना तो भी उतना ही देना, तो एक साथ देगा कौन फिर? नहीं, महीने वाइज महीने देगा कौन? अब मैं आपको कहता हूं भाई, चले तुम भाई जाके 100 रुपए दे जा, महीने वाइज फीस है 100 रुपए, महीने वाइज फीस है 100 रुपए, तो 12 महीने की फीस हुई 1200। या भाई ऐसा कर, 12वें मंथ में आके सीधा 1200 दे देना। आपको लगा कि कोई नुकसान तो है ही नहीं, तो अभी जो 100 रुपए मेरे पास महीने में देना है वो मैं मेरे पास ही रखता हूं, कुछ और काम करूंगा उससे। अगले महीने फिर जो 100 रुपए देने हैं मैं मेरे पास ही रखता हूं, जब इनको तो 1200 ही देना है मेरे को, तो मैं तो फिर साल के आखिर में ही आऊंगा सीधा। बात समझ में आई? ऐसा नहीं, इसीलिए तो वो चाह रहा है कि एक साथ पैसा लौटाऊंगा, तो 944 जा रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा सा जा रहा है भाई। तो भाई वो तो कह रहा है भाई मैं तो महीने साल दर साल पैसा देना चाह रहा हूं, तो बता दो कितना है। तो अपने घर से 200 200 की 4 ही किस्त गई। फिर बात क्लियर हुई? इससे अगले नंबर क्वेश्चन को करके देखो। चलो फिर आज यहीं तक करते हैं।
कल सुबह 8 बजे सर्कुलर रेस। अभी सुपर 52 की क्लास तपोस्थली वाले हॉल में है और ये ही है। चलो